जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस में मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था और हम आपको छायांकित भाग के क्षेत्रफल करा रहे थे। आज देखिए क्या क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग ई एफ जी एच बनाया गया है। ई एफ जी एच की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर फिर एक वर्ग एल एम एन ओ बनाया गया है। एल एम एन ओ के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको हमने एक सूत्र बताया था और वो सूत्र क्या था कि यदि किसी वर्ग के अंदर कोई अंतःवृत्त बनाया गया है, क्या ये वर्ग है, अनुपात इसके अंदर अंतःवृत्त है, अनुपात छायांकित भाग है। और ये छायांकित भाग कौन सा है? ये जो बचा हुआ है, ये छायांकित भाग। आई बात आपकी समझ में? ये छायांकित भाग। अब इसमें क्या होता है कि वर्ग होता है आपका 14, तो इस 14 में से 11 होता है अंतःवृत्त। क्या होता है? 11 में से 14 में से 11 अंतःवृत्त और 3 होता है छायांकित भाग। अब इसने क्या कहा है, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, अर्थात 11 बराबर 38.5। तो 1 बराबर कितना होगा? 11 तियो 33, 5 बच गया, 11 पंजे 55। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्ग। तो वर्ग का होगा 14 गुना 3.5, 14 पंजे 70, 7 14 ती 42 और 7 49। ये आया 49 वर्ग सेंटीमीटर। किसका आया? एल एम एन ओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी लास्ट क्लासेस में बताया गया है कि यदि किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक अंतः वर्ग बनाया जाता है तो उस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। अर्थात एल एम एन ओ के बाह्य वर्ग कौन सा है? ई एफ जी एच वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका 2 गुना होगा, तो 49 गुना 2, या ऐसे कह लीजिए एल एम एन ओ गुना 2 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आपके पास ई एफ जी एच का आ गया तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुना ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, और इसका कितना आया था? 98, अर्थात 196 196 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। आपको वहाँ पर फिगर नहीं दी जाएगी, यहाँ पर फिगर आपको समझाने के लिए मैंने बना दी है। और क्वेश्चन में वो आपको वहाँ ये भी नहीं देगा नीचे दी गई आकृति में, सिर्फ इतना बताएगा कि एक वर्ग ए बी सी डी है जिसकी मध्य बिंदु भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया, उसके फिर मध्य बिंदु को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया, और फिर उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया और उस वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। तो बाह्य वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय अर्थात दोनों का केंद्र ओ है। जिनका केंद्र ओ है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है जो कि बाह्य वृत्त के अंदर बनाया गया है। अर्थात जो बड़ा वृत्त है उसके अंदर एक हमने वर्ग बनाया है जो अंतःवृत्त को घेरते हुए उसे ए बी सी डी पर छूता है। अर्थात ये जो वर्ग है, इस वर्ग का एक बाह्य वृत्त है और एक अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है और बाह्य वृत्त भुजाओं के कोनों अर्थात जो इसके बिंदु हैं उनको स्पर्श करता है। बाह्य वृत्त तथा ए बी सी डी के परिमाप का अनुपात क्या होगा? आपको परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले इसमें वर्ग की भुजा को मानेंगे। माना
वर्ग ए बी सी डी की एक भुजा बराबर ए इकाई है। अगर हमें कहीं मात्रक नहीं पता होता तो हम वहाँ इकाई मान लेते हैं। अब ए बी सी डी की कौन सा वर्ग है? ए बी सी डी, ए बी सी डी वो है जो वृत्त को छूता है। आई बात समझ में? इसने क्या बताया? दो सकेंद्रीय वृत्त है और पी क्यू आर एस एक वर्ग है जो कि बाह्यवर्त के अंदर बना हुआ है, जो अंतःवृत्त को घेरते हुए उसे ए बी सी डी पर छूता है। अंतःवृत्त को ए बी सी डी पर छूता है, तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये भी तो एक वर्ग बनेगा। तब वर्ग पी क्यू आर एस की एक भुजा, तब पी क्यू आर एस की एक भुजा कितनी होगी? आपको लास्ट क्लासेज में समझाया है, ए इंटू रूट 2 होगी। क्या होगी? ए इंटू रूट 2 होगी। परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या कौन से परिवर्त की? जो बाह्यवर्त है, जो बिंदु पी क्यू आर एस को छूकर जाता है, उसकी त्रिज्या। उसकी त्रिज्या क्या होगी? जो आपका वर्ग है पी क्यू आर एस, इसका जो विकर्ण होगा उस विकर्ण का आधा होगा। और विकर्ण क्या होता है? भुजा में रूट 2 की अगर हम गुणा कर दें तो वो उसका विकर्ण निकल कर आता है। अर्थात रूट 2 इंटू ए रूट 2 उसकी भुजा है, और चूंकि त्रिज्या निकालनी है तो वो विकर्ण की आधी होती है। अर्थात 2 इंटू ए बटे 2, 2 से 2 बराबर ए। तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी आई? ए इकाई। हमसे क्या पूछा है? बाह्यवर्त और ए बी सी डी का परिमाप पूछा है, उनका अनुपात पूछा है। तो परिवर्त का परिमाप क्या होगा? इसलिए परिवर्त का परिमाप 2 पाई आर, और बटे में क्या है? ए बी सी डी का परिमाप। ए बी सी डी का परिमाप क्या है? ए बी सी डी की एक भुजा क्या मानी थी हमने? ए मानी थी या कुछ और मानी थी? ए ही मानी थी या कोई और आपने मानी थी? बताओ। क्या आएगा परिमाप? 4 गुना ए बी सी डी की एक भुजा क्या मानी थी? ए, बराबर 2 पाई। आर क्या निकल के आया था? आर भी ए निकल के आया था, बटे, और ये नीचे क्या होगा? 4 ए से ए कट गया, 2 दूनी 4, अर्थात पाई बटे 2। या हम ये कहें परिवर्त या बाह्यवर्त, बाह्यवर्त का परिमाप अनुपात ए बी सी डी का परिमाप बराबर होगा पाई अनुपात 2। आई बात समझ में या नहीं? यही आपका आंसर होगा। आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब इसी प्रश्न में वो क्या कर सकता है आपसे? इस ए बी सी डी की जगह वो आपको पी क्यू आर एस दे सकता है, अर्थात वृत्त का परिमाप बटे पी क्यू आर एस का परिमाप। ये कैसे होगा? वृत्त का तो 2 पाई हो गया, पी क्यू आर एस का 4 से गुना करेंगे, और पी क्यू आर एस की भुजा क्या निकली यहाँ? रूट 2 ए, रूट 2 इंटू ए, या कुछ और आई? यही तो आई। अब इसमें क्या करोगे आप? ए से ए गया, 2 दूनी 4, अर्थात पाई बटे 2 रूट 2। तो इस प्रकार वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसको अपने हिसाब से करते रहना है। ठीक है।
आई बात समझ में? चलिए, आपका उत्तर क्या आ गया? सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, π/2। अगले प्रश्न पे चलना है। नीचे दी गई आकृति में ए बी सी और ए डी सी दोनों 1/4 व 1/4 व्रत है। अर्थात पहले इधर से लिया है उसने ए बी सी, ठीक है, फिर उसने दूसरी तरफ से लिया ए डी सी, दो उसने 1/4 व्रत बताए हैं जिनकी त्रिज्या ए सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात जो वर्ग की भुजा है, वर्ग ए बी सी डी की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर है। ये प्रश्न में दिया गया ना, क्योंकि जो इसकी ये त्रिज्या होगी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अतः ये एक वर्ग हो गया। अब इसमें क्या है कि आधी पत्ती का अक्षेत्रफल क्या होता है, आपको लास्ट क्लासेस में बतलाया गया। आधी पत्ती कैसी होती है? आधी पत्ती हम आपको बना के दिखा देते हैं कैसी होती है। आधी पत्ती ऐसी होती है, ये कोई आप यहां आपने ये एक त्रिभुज लिया, ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या किया आपने, अब ये यदि ए है, ये ए है, तो इसमें क्या करना होता है, ये जो छायांकित भाग है आपका, इसको आधी पत्ती बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले तो वर्त का, और वर्त क्या है, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, आर है ए स्क्वायर माइनस। अब ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही तो होता है। अब देखिए आप जरा इसमें से क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन और 1/2 कॉमन, 1/2 ए स्क्वायर, यही तो कॉमन लोगे, माइनस यहाँ क्या बचा, π/2 माइनस यहाँ क्या बचा 1। अब ये तो इस 2 को भी बाहर ले जाइए, जब ये 2 भी बाहर चले जाएगा तो बाहर 1/4 आ जाएगा, π-2, वरना इतना ही लिख दिया। अर्थात इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1/4 ए स्क्वायर π-2, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। आधी पत्ती का क्षेत्रफल, आधी पत्ती का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ए स्क्वायर π-2। तो पूरी पत्ती का क्या होगा, पूरी पत्ती का क्षेत्रफल, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 1/4 ए स्क्वायर π² - 2 दूनी 4, अर्थात 1/2 इंटू ए स्क्वायर π-2 वर्ग सेंटीमीटर। आई बात आपकी समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आई जो ये यहां समझाई हमने। ये कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा को हमने मानकर त्रिज्या एक वृत्त की रचना की, जो कि 1/4 वृत्त है। जब ये छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस 1/4 वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो समकोण है का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो कि हमारा 1/4 ए स्क्वायर और ब्रैकेट में π-2 होता है। इसी से संबंधित आगे प्रश्न होंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। क्या है, नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की है, अर्थात ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर। 4 बराबर अर्धवृत्त इस तरह बनाए गए हैं कि वह सभी ओ पर मिलते हैं। ये बीच का जो बिंदु है वो ओ है। भुजाएं ए बी बी सी सी डी ए डी क्रमशः उन चारों अर्धवृत्तों के व्यास हैं। किनके? जो अर्धवृत्त खींचे गए हैं, अर्थात एक एफ को केंद्र मानकर खींचा, एक जी को केंद्र मानकर खींचा, एक एच को केंद्र मानकर खींचा और एक ई को केंद्र मानकर खींचा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब आपने देखा होगा, यदि हम केवल एक छोटे वर्ग को लें, ए ई ओ एच को लें, तो अभी जो आपने लास्ट प्रश्न किया है
वो ऐसा ही नहीं है, ये एक छोटा वृत्त नहीं होगा, इसमें एक पत्ती का क्षेत्रफल नहीं हो गया। तो यदि हम इसमें भी एक पत्ती का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जब एक का आ जाएगा तो उसमें हम 4 की गुना कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, छोटे वर्ग AEOH में AEOH में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 वो तो है ही, और A² है ही, और π-2 होगा। अब देखिए 1/2 A कैसे आएगा, जब AD बराबर 8 सेंटीमीटर है और AH AD से आधा है तो AH बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये अर्धबिंदु है। तो 4 का स्क्वायर π-2, 4 चौक 16/2 π-2, 2 से 8 बार, यह आ गया 8 π-2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पत्ती का क्षेत्रफल आया है। आपने इन चारों पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए 4 छायांकित भाग, चारों लिख लो, चारों छायांकित भाग कौन से में, छोटे वर्ग AEOH में, HOGD में, और FOGH में, और BFOE में, चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणा 8 π-2, तो 4 8 32 और अंदर π-2, या तो आपको इस फॉर्मेट में दे या फिर 32 π-64 इस फॉर्मेट में दे। अभी आपको विकल्प में 32 ब्रैकेट में π-2 की फॉर्म में मिला है, अतः यही ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक उत्तर है। घबराना बिल्कुल नहीं है ऐसे प्रश्नों से, एक बार रिवाइज कर लोगे, 1-2 बार अपने आप करके देख लोगे तो ये एक प्रश्न आपकी चुटकियों में हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है, नीचे दी गई आकृति में ABC एक चौथाई वृत्त है जिसकी त्रिज्या A है। ABC ये त्रिज्या हो गई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एक चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/4 πr², या फिर 1/4 πr का मान है A²। समकोण त्रिभुज ABC में हमने समकोणी क्यों लिया? क्योंकि इसने बताया कि ये एक चौथाई वृत्त है और एक चौथाई वृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। आई बात समझ में? कितना होता है? 90 डिग्री। अब चूंकि इसकी तो दोनों ही भुजाएं बराबर हैं, में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार भी है, ऊंचाई भी है, अर्थात 1/2 A²। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, 1/4 π A² माइनस 1/2 A², तो 1/4 A² कॉमन ले लिया, π-2, या कुछ और आएगा बता? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, A²/4 ब्रैकेट में π-2, और ये वर्ग इकाई में आएगा क्योंकि जहां मात्रक नहीं होता, लेकिन इसने प्रश्न में दिया गया है A इकाई। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया है
वर्ग के कोनों ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4/4 वृत्त बनाए गए हैं जो कि वे एक दूसरे को वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु पर जाकर मिलते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सेंटर है और ये आपका ओ है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग लेते हैं और वर्ग क्या लेते हैं, उस वर्ग की रचना करके हम आपको दिखाते हैं। वो वर्ग बनेगा आपका ये, यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। इसी प्रकार से ये 4 छोटे वर्ग बन जाएंगे। आई बात आपकी समझ में? अब आपने क्या लिया, छोटे वर्ग ए ई ओ एच में क्या ले लिया आपने, ए ई ओ एच में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी आपको बताया है कि कैसे सूत्र रखेंगे, सीधा 1/2 इंटू ए स्क्वायर पाई माइनस 2, यही होता है ना। लेकिन इसने भुजा बताई है 4 सेंटीमीटर, परंतु ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए एच बराबर एच डी बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि एक दूसरे पर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु पर जाकर मिलते हैं। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, ए का मान रख दिया 2 का स्क्वायर पाई माइनस 2, इससे ये कट जाएगा तो 2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ये एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, इसलिए जब इसका कितना एक ही हो गया, छायांकित भाग 2 3 4, या तो यहां लिख लो चारों छायांकित भागों का क्षेत्रफल या सारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 से गुना और फिर 2 की गुना और फिर पाई माइनस 2, 8 पाई माइनस 2, या तो इस फॉर्मेट में हो या फिर 8 के अंदर गुना हो, 8 पाई माइनस 16। आप देख लीजिए आपका आंसर किस फॉर्म में है। आपके ऑप्शनों में आंसर है बी, 8 पाई माइनस 16, और चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर। आई बात आपकी समझ में? अब इस प्रकार के प्रश्न में वो कुछ और भी आपको जोड़ सकता है। कैसे? वो आपको जोड़ सकता है एक और तरीके से। ये भी तो छायांकित भाग है, ये भी तो छायांकित भाग है। अब वो कह सकता है कि जो पिंक कलर में है, पिंक कलर क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे ग्रीन कलर का क्षेत्रफल। कैसे? देखिए आपको बताते हैं हम यहाँ पर, क्या वो इसमें पूछ सकता है और क्या हम इसमें और कर सकते हैं। पिंक वाले क्षेत्रफल बटे हरा वाला क्षेत्रफल। अब इसमें आपको क्या समझाया गया था, क्लासेस की शुरुआत में ही बताया गया था कि यदि किसी वर्ग के अंतर्गत कोई वृत्त है तो जो कोनों में छायांकित भाग बचता है वो कितना होता है, 3:4 में, 3:11:14 में से ये कितना है, 3। आई बात समझ में? और लाइन वाले क्षेत्र का, लाइन वाला कौन सा है, हरे वाला, हरा नहीं है यहाँ पर, आपको दूसरा लेंगे, यहाँ आप लाल वाला ले लीजिए। हम बात कर रहे हैं इसकी।
ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ लाल, तो 3, 11, 14 में से ये भी 3 ही होता है, अर्थात ये बाहर वाला और ये अंदर वाला बराबर होता है। 3/3 बराबर 1/1। तो कितना आया? 1:1। किसका? ये जो आपका अंदर का है और ये जो बाहर कोनों में। अतः वो प्रश्न आपको किसी भी प्रकार का दे, अर्थात उपरोक्त प्रश्न में छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात शेष दूसरे छायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछ ले। ये तो पत्ती हो गई ना, अर्थात पिंक वाले क्षेत्र का पूछ लिया आपसे लाल वाले का। प्रश्न में आपसे विपरीत ना पूछा गया था हरे वाले का। आ रही है बात आपकी समझ में? तो एक प्रश्न में हमने आपको 2 प्रश्न करवा दिए हैं, वो किसी भी प्रकार से दे, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को हल करना है। जैसे समझाया जा रहा है उसी प्रकार समझे और अपने प्रश्न को करके आगे बढ़ जाए। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।